हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का मैथ्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम, जो कि है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज चैप्टर नंबर 2 के बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इस बार थोड़ा नया इनवर्स है। बात मानिए कि बहुत ही इजी चैप्टर है, तो आप टफ चैप्टर ना समझिए, इजी चैप्टर बहुत इजी से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड चैप्टर आज हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए तो फंक्शन का इनवर्स, बट एक क्विक मैं आपको बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक का। में आप हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डोमेन और रेंज बात करते हैं, तो क्या होते हैं। मैं फंक्शन लिख देता हूँ एंड आई होप आपको याद होंगे। आ जाएंगे इनके डोमेन, और इधर आ जाएंगे इनकी रेंज। ठीक है, आई नो क्लास 11th में आपने चीजें पढ़ी हैं, तो थोड़ा और अच्छे से समझ। तो पहला है इसमें साइन एक्स। साइन थीटा का जो आपका डोमेन होता है, क्या होते हैं सारे रियल नंबर्स, यानी कि सारे रियल नंबर्स में आपकी साइन सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एंड रेंज आपका होता है -1 से लेके, एक बार लिख लेते हैं फिर बात करेंगे। तो आप और क्लोज इंटरवल -1 से लेके डोमेन रेंज क्लास 10 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, डोमेन क्या होता है। तो उसी पे हम बात, x बिलोंग्स टू R, यानी कि बट x does not belongs to 2n plus 1 multiply by pi by, बात करें वेयर n बिलोंग्स टू, और ये आपका 10 के बाद आते हैं कॉट x में। कॉट x बिलोंग्स टू R, वेयर तो आपका x does not belongs to n pi, यानी पाई का मल्टीपल होगा, और वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, यहाँ भी n जो है z को बिलोंग करेगा। लिखा cosec x, cosec x जो इसका हमारे पास है belongs to R, that is not, फिर आ जाते हैं इसमें sec x का भी आपका सेम 10 वाला रहता है। x belongs to R such that x does not equals to 2n plus 1 multiply by और where n belongs to integer या, ठीक है। और इनकी जो रेंज है दोनों की ये रहती है, और sec x और cosec x की रहती है ओपन इंटरवल इसमें रहता है, बट रियल नंबर -1 से लेके 1 तक, और इसका रियल नंबर -1 से लेके 1 तक। इसको कॉपी करो फिर इसमें अब जो है इसमें बात करते हैं साइन एक्स। ठीक है, पहले तो डोमेन और रेंज क्या होता है आप एक बार याद कर लें। ये डोमेन होता था हमारा, ये हमारे डोमेन होते हैं आगे। ठीक है, और रेंज, डोमेन मतलब जिस पे आपका फंक्शन डिफाइन है, जिस पे आप वैल्यू निकाल पा रहे हैं, वो डोमेन होगा। तो साइन एक्स के रियल सारे रियल नंबर डोमेन में आते हैं, सब पे आप वैल्यू निकाल सकते हो।
और रेंज जो है साइन और साइन थीटा की जो रेंज है वो आपकी -1 से लेके 1 तक वैल्यू रहती है, यानी कि जो साइन की जो वैल्यूज आएंगी, यानी इन सब की जो वैल्यूज आएंगी तो आप देखोगे -1 से लेके 1 की आएगी। जैसे कि आप देख लो, साइन 30 की वैल्यू साइन 0 होता है, साइन 31/2 होता है, देन 1/√2 होता है, देन √3/2 होता है और लास्ट में 1। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 सारे आप वैल्यू देखेंगे ये -1 से लेके 1 के बीच। आगे जाते रहेंगे नेगेटिव वैल्यू भी हमको मिल जाती है, ठीक है। और क्लोज इंटरवल है यानी कि क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। क्लास 11 में सीखा आपने, तो 1 क्या है इसमें इंक्लूडेड है। फिर आते हैं कॉसेक्स में, कॉसेक्स का भी सेम रहता है साइन एक्स के जैसा, सेम। अब आते हैं tan x में। tan x में आप देखें, tan x में x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर को करेगा, टू कुछ भी होगा, बट x जो है 2n+1 ये नहीं होगा, ये क्या है, यानी कि ये मल्टीपल ऑफ π/2 है। 90 का मल्टीपल अब आपको पता है कि सर tan 90 क्या होता है, tan 90 हमारा नॉट डिफाइंड होता है, वहां 0 मल्टीप्लाई नहीं आता। और जब आपने क्लास 11th में हमने जब ये टेबल पढ़ी होगी, जब मैं आपको बता रहा था कि ये आपने मैंने नहीं पढ़ा है, 11th में आपने पढ़ा होगा 90 पे, ठीक है, 90 पे आएगा और 90 के ऑड मल्टीपल्स पे जब आपका क्योंकि tan 180 पे तो क्या होगा, 180 पे तो 0 हो जाएगा, 180 पे हमारा बिल्कुल 0 रहता है तब, तो ये क्या होगा 90 के ऑड मल्टीपल्स पे, ठीक है, ऑड मल्टीपल्स पे ये क्या हो जाएगा, वैल्यू नहीं लिखेगा, यानी कि x की यहाँ पे सब वैल्यू आएंगी, यहाँ पे सब वैल्यू आएंगी, बट जो 90 के मल्टीपल्स होंगे 90 बन जा 90, ऑड मल्टीपल्स 270, ये क्या ऑड, जैसे n+1 सर ऑड नंबर को कैसे दिखाता है, याद करा देता हूँ आपको। जैसे n मैंने मान लिया कोई नंबर है 2, ठीक है, या इसको मान लो आप x साथ साथ लेके चलना, तो सर यह भी ऑड नंबर है, मैंने मान लिया n=x, और अब इसमें जो है, ठीक है, इसमें जो है आप देखो, सबसे पहले मानो n=, मैंने 5 मान लिया, ठीक है, 5 मान दिया, तो अभी n क्या है, एक ऑड इंटीजर है, इसमें अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा, n5×2 = 10, ठीक है। और अगर मैं यहाँ n=4 लेता हूँ तो भी मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो भी क्या बन जाएगा, दोनों नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया है ना, दोनों नंबर मैंने आपको यहाँ यहाँ करके n=, एक बार ले लेते हैं ऑड नंबर जो है 5, और एक बार ले लेते हैं n=4 और इवन नंबर, मैंने 2 की मल्टीप्लाई की, 2 5 सा n= आया 10, और यहाँ n=2 × 4 क्या, तो n= आया 8। इससे क्या पता लगा कि 2 की मल्टीप्लाई करने पर, इस 2 की मल्टीप्लाई करने पर हमको नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा नंबर मिलता है हमको, एक इवन नंबर, सम संख्या मिलती है, इवन नंबर में, राइट। तो 2n जब भी किसी के साथ 2n मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि मान लिया कोई नंबर x है, हमें नहीं पता है क्या है अभी, ऑड है इवन है हमें नहीं पता, सम संख्या है विषम संख्या है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ, बट सर जैसे ही आप इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो फॉर श्योर हो जाता है कि ये क्या है, एक इवन नंबर है, एक सम संख्या। अब इसमें मैं +1 कर दूं, इसमें मैं आप +1 कर दूं, आप देखें अगर मैं इस n में दोनों में 10+1 कर दूं तो 11 आ जाता है, और n में 8 में +1 कर दूं तो 9 आ जाता है। तो यहाँ से एक चीज पता लगती है कि +1 करने पे हमको क्या मिलता है, +1 करने पे हमको क्या मिलता है, ऑड नंबर, क्या मिला, ऑड नंबर, किस पे, यानी कि नंबर पहले ये था, फिर इसको 2n किया, तो इस 2x में अगर मैं +1 कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एक ऑड नंबर। ये ऑड मल्टीपल्स वो बोला गया है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, मैं यहाँ लिख भी देता हूं, ऑड विषम मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री रहेंगे, रियल नंबर होंगे, यानी 0 भी होता है, सब कुछ इस पे, सारे रियल नंबर्स क्या रहेंगे, सारे रियल नंबर्स आपके क्या रहेंगे इसमें, रेंज में। फिर आप आ जाते हैं कॉट एक्स में। अब कॉट में क्या है, कॉट में 180 में आपका 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 180 के सारे मल्टीपल्स, 180 के सारे मल्टीपल्स क्या होंगे आपके 0, ये कैसे हुआ सर, देखो कॉट एक्स जो होता है आपका क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो साइन 180 पे क्या होता है आपका 0 हो जाता है, साइन 180 पे क्या होता है आपका 0 हो जाता है, तो साइन 180 पे जब सर हमारा तो हो जाता है, तो यानी कि जब डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गई, ठीक है, तो इसलिए इस वाले फॉर्मूले की मदद से, इस वाले
ये चक्कर से हम cot x को क्या कर देते हैं, x पे एंड पाई पे इसको नॉट डिफाइन कर देते हैं, तो डोमेन नहीं हो, बट सारे रियल नंबर्स के क्या हो जाते हैं, रेंज हो जाते हैं। सेम कॉसेक, कॉसेक का उल्टा वही साइन एक्स होता है, तो 1/sin x, साइन एक्स आपका क्या नहीं होना चाहिए, बाया साइन एक्स जो है एन पाई यानी पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो 0 हो जाता है, सेम जो। बट यहाँ पे जो है ये है कि यहाँ पे जो रेंज है, रेंज सारे रियल नंबर होंगे, बट इसमें सर एक चीज एक्सेप्शन है, यहाँ पे आपका -1 और 1 नहीं होगा, इंक्लूडेड नहीं, नॉट इंक्लूडेड। सारे तो होंगे रियल नंबर, -1 और 1 नहीं होंगे। कॉसेक सेक में भी वही है, सेक में सेम टाइम की तरह है कि 12 प्लस पाई बाई 2, और यहाँ पे रियल नंबर पे सर -1 से 1 रियल नंबर माइनस आपका क्या होगा, या पे रेंज कॉपी कर लिया। ठीक है, फिर हम चलते हैं कुछ नई चीज और, नई क्या पुरानी ही चीज है, जैसे आपको साइन -थीटा और -थीटा एंड -थीटा सेक -थीटा कॉसेक -थीटा और साइन -थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस -थीटा आपका कॉस थीटा होता है, tan -x आपका माइनस sec -x आपका sec x होता है, cosec -x आपका माइनस cosec x होता है, और cot x आपका cot -x का माइनस का cot x होता है। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि ये t केवल cos का ही एक ऐसा है जो आपको पॉजिटिव देता है, cos माइनस का cos थीटा होता है ना। क्लास 9 जो आपको ये सर्कल बनाया, तो यहाँ पे ये इस तरह का ट्रायंगल बताते हैं, तो फिर उसमें समझाते हैं चीज, ठीक है। तो इसको डिफाइन ऐसे कोई पूछेगा, आपको लर्न करना है cos माइनस होता है sec -थीटा sec थीटा, अगर जिसको नहीं लिखा हो लिखो उसको, फिर आगे बात। और क्या रह जाता है आपका, ठीक है, एक चीज और रह जाती है प्रोडक्शन में, ये आपका 0 और पाई पाई बाई 2, आप इधर जाएंगे पाई बाई 2 से आगे, ये जाएंगे पाई बाई 2 प्लस थीटा, और यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस, पाई से इधर जाऊंगा तो ये आ जाएगा पाई प्लस थीटा, वापस जाऊंगा तो क्या गिना जाएगा, पाई माइनस। फिर वैसे ही 3 पाई बाई 2 से आगे जाते हैं तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और पीछे जाते हैं तो पाई बाई 2 माइनस। ठीक है, कोऑर्डिनेट के आपके एंगल्स होते हैं, ठीक है, ये कौन होते हैं आपके एंगल, पाई बाई 2 ये हो गया क्या, और ये क्या होता है, ये इसमें ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, इसमें ऑल पॉजिटिव, क्या था ये, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये मतलब आफ्टर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे कौन कौन से पॉजिटिव रहते हैं, हाँ, बस कॉसेक थीटा, ये रहता है आपका टेन थीटा और थीटा का, ये रहता है आपका कॉस थीटा और सेक थीटा का, और ये क्या रहता है ऑल पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव है। तो और क्या बात होती है सर इसमें, अच्छा ये हो गया आपका, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाले एंगल में, एक्स एक्सिस वाले एंगल में यहाँ आपका नोच, नोच एक्स एक्सिस वाले जो एंगल्स रहते हैं आपका नहीं, याद आई ये बात, आपने पढ़ी हुई है। और जो 90 डिग्री वाले एक्सिस के एंगल होते हैं इसमें चेंज हो जाता है, फंक्शन चेंज हो जाता है। जिसने पढ़ा है वो समझ गया होगा, जिसको याद है उसको पता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे यानी कहने का मतलब क्या है, सर अगर आप यहाँ करते हैं 2 पाई या पाई प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा करते हैं, और या 2 पाई प्लस माइनस थीटा करते हैं, तो यहाँ पे नो चेंज होगा, ठीक है। और अगर आप 90 डिग्री या 90 डिग्री के मल्टीपल पाई पाई और पाई बाई 2 प्लस वाई एक्सिस वाले और
3π/2 प्लस माइनस थीटा वाले करते हैं तो यहाँ पे चेंज आएगा। वो चेंज क्या है उस पर भी बात करते हैं। अगर आपको याद नहीं है कि नो चेंज, ये एक्स एक्सिस के एंगल है, ये वाई एक्सिस के एंगल है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। इसमें जो है एक चीज आप याद रखें, साइन जो कन्वर्ट होता है cos x में कन्वर्ट होता है, और cos x tan x आपका और x में कन्वर्ट होता है cot x, ऐसे cos x आपका sec x में कन्वर्ट होता है और sec x आपका cos x। इसकी बात यहाँ तो बात देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि पाई प्लस थीटा π/2, अगर मैं लिख दूं, आप लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। लिख लो पहले। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे हम लिख लेते हैं कुछ एंगल्स यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ साइन पाई माइनस, और इधर लिख देते हैं सर साइन पाई प्लस, और साइन पाई माइनस थीटा हर कोई बोलता है साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा यार, बट प्लस माइनस देखो पाई है, साइन के साथ कौन है पाई है, तो यहाँ पे सर कोई चेंज नहीं होगा, साइन आपका साइन ही रहेगा। अब आते हैं सर इसमें पॉजिटिव आएगा कि माइनस पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा वापस कहाँ जा रहा है, पाई से वापस जा रहे हैं ना सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो प्लस का आएगा। साइन पाई प्लस थीटा, तो सर साइन थीटा का तो साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि पाई वाला एंगल है और पाई वाले एंगल में कोई भी चेंज नहीं होता है। प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा नीचे आओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सर जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो यहाँ पे आ जाता है आपका माइनस। फिर वैसे ही सर अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपकी टेन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा क्या होगा, तो टेन आपका जो पाई है, टेन पाई माइनस थीटा, यानी कि वो तो टेन थीटा ही रहेगा, बट साइन पाई माइनस थीटा, यानी टेन किस में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है माइनस टेन थीटा। जैसे मैंने साइन पाई माइनस थीटा करा, अगर मैं यहाँ करता हूँ साइन π/2 प्लस थीटा करता हूँ, ठीक है, π/2 प्लस थीटा, यानी π/2 होगा, π/2 प्लस थीटा, साइन कहाँ जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और π/2 है तो सर चेंज होगा, π/2 में क्या होता है फंक्शन चेंज, साइन बन जाएगा आपका कॉस में, कॉस थीटा प्लस माइनस आएगा, तो प्लस आएगा क्योंकि साइन जो है जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा वहां पे रिजल्ट क्या होता है पॉजिटिव। इससे कोई लेना देना नहीं हमारा, हमारा इधर से ही लेना देना। ये मत बोलना कि कुछ बच्चे कहते हैं कॉस थीटा आ रहा है, कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ऐसा नहीं, उससे लेना देना नहीं है, लेना देना हमारा केवल इसी साइन π/2 प्लस थीटा। अगर मैं कर दूं साइन π/2 माइनस थीटा, तो सर साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो यहाँ पे साइन नेगेटिव रहता है, और साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, क्योंकि ये नेगेटिव था। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि ये जो है आपका क्या है, क्लास 11 का एक बेसिक आपका यहाँ पे ये था, हमारा क्लास 11 का बेसिक था, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।